तो डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो डियर जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर्स प्लस जो है ये अपना एमआरएस स्टडी टीम के द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग जो है देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको जो है 15, 16, 17 मिल गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे 2018 में जो इंग्लिश का क्वेश्चंस लैटरल एंट्री में पूछा गया है उसके बारे में। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही नोट कर दिया फॉर्मली, बट मैं इसका जो है ऑप्शंस बताऊंगा कि क्या है, कैसे जो है आपका आंसर्स होगा। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया था 18 में, वो पूछा गया था स्पेलिंग एरर से, जिसमें बताना था कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, तो पहला इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप ऑप्शन में जो है अगर मैंने आपको लोगों को तो PDF दे ही दिया है, तो PDF के अनुसार अगर आपने उसे प्रिंट करवा लिया है तो आप उसमें जो है टेक आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला में DFE जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद है कन्वैलेसेंस। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेट एंड फिफ्थ नंबर है डिप्रिसिएट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग मैंने जो है क्या किया आपको लिख कर दे दिया है। इसके अनुसार आप जो है वहाँ पे मैच करने लेना अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस आया था साइनोनिम्स नहीं है उसे चूज़ करना है ना। 4 ऑप्शंस है, उसमें से जो है साइनोनिम्स नहीं है उसे चूज़ करना है। एबहोर का मतलब होता है नफ़रत करना, हेट का मतलब भी होता है नफ़रत करना, एंड डिज़ायर का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब भी जो है लगभग नफ़रत करने के लाइक डिस्पाइज है ना। डिज़ायर मतलब तो इच्छा हो जाएगा, यहाँ पे आपका है डिस्पाइज। ठीक है, डिज़ायर रहेगा तो उसका मतलब इच्छा हो जाएगा, डिस्पाइज है। एंड इग्नोर, तो इग्नोर जो है हमारा साइनोनिम्स नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है 7वां नंबर में पहला है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। ठीक है, इनअटेंटिव का मतलब प्रेजेंट नहीं होना, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि वो एब्सेंट है ना। और उसके बाद है डिकैम्प का मतलब होता है फरार होना, और डिसअपीयर मतलब होता है गायब होना, है ना। और इनअटेंटिव मतलब लापरवाह कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो नोट साइनोनिम्स है, साइनोनिम्स नहीं है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा इनअटेंटिव। क्या हो जाएगा इनअटेंटिव, माने ये सावधान नहीं है, असावधान है, मतलब लापरवाह है। बट डिसअपीयर मतलब गायब, डिकैम्प माने फरार मतलब भी गायब हो गया, एब्सकॉन्ड का मतलब भी फरार होता है, तो हमारा गायब हो गया, तो इनअटेंटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर फॉलो का मतलब होता है किसी नियम कानून का आप क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, है ना, या कोई आदेश दिया उसका आप पालन कर रहे हैं। फिर एडहेरे का मतलब होता है आपका चिपकाना, किसी चीज़ से सटा हुआ होना। स्टिक का मतलब भी स्थापित करना या चिपका हुआ होना। एंड क्लिंग का मतलब होता है बने रहना, यानी यहाँ पे हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, साइनोनिम्स कौन सा नहीं होगा, फॉलो। देखो एडहेरे मतलब चिपका हुआ, है ना, स्टिक का मतलब भी चिपका हुआ, और क्लिंग का मतलब भी बने रहना यानी चिपका हुआ। तो ये तीनों तो हमारा साइनोनिम्स है, बट ये साइनोनिम्स हमारा नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कंटेम्पलेट का मतलब होता है आपका विचार करना। कंसीडर का मतलब ये होता है कि ठीक है उसको हम सोचेंगे समझेंगे विचार ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद है मूज का मतलब भी होता है विचार करना, बट कोप का मतलब होता है आपका निपटाना, तो ये हमारा जो है साइनोनिम्स नहीं है। उसके बाद 10वां नंबर में है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है आपका विपरीत होना। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विपरीत, या कॉन्ट्राडिक्ट है मतलब एक दूसरे से सहमति हमारा नहीं मिल रहा है। उसके बाद है आपका प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना या किसी से वादा करना, आप कह सकते हो। गारंटी का मतलब भी वही होगा कि शपथ या वादा करना। एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है।
तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे? वादा मतलब क्या हुआ कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो करेंगे, समझौता भी वही हुआ और हमने जो है शपथ लिया वो भी हुआ। तो कॉन्ट्राडिक्ट जो है हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये साइनोनिम्स हमारा नहीं हो जाएगा इसमें के अनुसार। तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो आप एक ओवरव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो खैर ये तो मैंने आपको बताया ही है, तो ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर भी मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पे फुल कोर्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फुल कोर्स में तो ये सभी तो आपको पता है। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये आपका क्या है? तो एडजेक्टिव में बात किया जाए तो वाइल्ड विस्ट का एडजेक्टिव होता है फर्ल। वाइल्ड विस्ट का एडजेक्टिव होता है फर्ल। वार्म का एडजेक्टिव होता है वर्मियन, ठीक है। वर्थ का एडजेक्टिव होता है नेटल। लंग्स का एडजेक्टिव होता है पुल्मोनरी, ठीक है। और सीप का एडजेक्टिव होता है ओविन, ठीक है। तो ये आप मैच कर लेंगे क्वेश्चन पेपर के अनुसार कि हाँ आपका कौन सा सही होगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये मैं आप लोगों को भी पढ़ाया हूँ और जो क्रैश कोर्स में लोग होंगे उन लोगों को भी मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है। क्रैश कोर्स का मतलब ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चंस देखने को मिला था 2018 में, ठीक है। इसमें आपका कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 2018 में, ओके। तो यहाँ पे है सॉल्ट, मस्टर्ड और पीपर। इसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? फ्लेवरिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अ पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल, जो मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीने के आदी हो जाता है, उसको जो है टेटोटिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीटोटिलर, टीटोटिलर, ठीक है। टू इन्फेक्ट बाय स्मोक और गैस, है ना, गैस या स्मोक के कारण डिसइंफेक्ट हुआ है तो उसको जो है कहा जाता है आपका फ्यूमीगेट। क्या कहा जाता है? फ्यूमीगेट कहा जाता है। उसके बाद आता है स्मॉल बोतल फॉर होल्डिंग सॉस। सॉस को रखने वाला जो छोटा सा बोतल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्रिएट, ठीक है। उसके बाद आपका सिमली से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें जो है करेक्ट सिमली को चूज़ करना। तो करेक्ट सिमली हम बता देते हैं, आप वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज स्नो, है ना। उसके बाद है एज सोबर यानी समझदार, एज जज, एज प्रीटी यानी सुंदर, एज पिक्चर यानी तस्वीर, एज क्विक एज फ्लैश, एज हैप्पी एज लार्क, ठीक है। अब यहाँ पे एज पीटी एज पिक्चर्स, एज क्विक एज फ्लैश, एज हैप्पी एज लार्क, एज सोबर एज जज, एज वाइट एज स्नो। तो ये हमारा सिमली है। सिमली भी मैंने आप, ये भी इजी है, ठीक है। उसके बाद आता है आइडम्स एंड फ्रेज, ठीक है। आइडम्स एंड फ्रेज में आपका क्वेश्चन है विद ओपन आर्म यानी खुला बाँ। इसका मतलब होता है विद इंथुइज्म, विद इंथुजिज्म, है ना। उसके बाद है टू रेन कैट्स एंड डॉग, है ना। टू रेन्स कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब होता है आपका टू रेन हैविली,
टू रेन हैविली, मतलब मूसलाधार बारिश हो रहा है। टू हैव योर हार्ट इन योर माउथ, यानी आपका मुख में आपका हार्ट है, दिल है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा टू बिकम अफ्रेड, टू बिकम अफ्रेड, ठीक है। टू ड्रॉ अ लाइन, यानी लिमिट सेट करना। टू ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है टू सेट लिमिट, है ना, लिमिट को सेट करना। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, एक रोलिंग स्टोन जो है उसके पास कोई मास नहीं होता। अगर कोई लुढ़क रहा है तो उसके पास कोई मास नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका एन अनस्टेडी पर्सन, एन अनस्टेडी पर्सन इज अनसक्सेसफुल। अगर कोई व्यक्ति स्टडी नहीं है, मतलब वो अपने काम को लेकर समझदार नहीं है कि भाई कैसे काम को करना है, तो ऑब्वियसली उसके पास जो है कुछ नहीं होने वाला है उसका, है ना, उसका कुछ नहीं होने वाला है और वो कभी भी अपने ज़िंदगी में सफल जो है नहीं होगा, ठीक है। तो सफल होने के लिए कुछ तो नया करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है हाउ मैनी डिप्थोंगल ग्लाइड्स आर देयर इन इंग्लिश वॉवेल। इंग्लिश वॉवेल में डिप्थोंगल ग्लाइड्स कितने होते हैं? तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। दिस वर्ड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेंटल फ्रिकेटिव। डेंटल फ्रिकेटिव का कौन सा जो है वर्ड वो एग्जाम्पल नहीं है। 4 थीन 3 ट्री, तो ट्री जो है ये हमारा डेंटल फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल नहीं है। विच वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्वियोलर फ्रिकेटिव, कौन सा जो है वो एल्वियोलर फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल है? स्कोप, डे, डोई, रीड। तो यहाँ पे एल्वियोलर फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल है स्कोप, है ना। स्कोप क्या है? एल्वियोलर फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल जो है हमारा है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस पेपर के अनुसार मैच कर लीजिए, टेक आउट कर लीजिए, ताकि आपको एट द लास्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो अपना क्वेश्चन पेपर लेकर जाएं, है ना। और वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व रहेगा तो आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि हाँ इंग्लिश में ये है, ठीक है। लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है उसे जो है आप लोग क्या कीजिए, बनाइए, ठीक है। उसको प्रिंट आउट निकलवा कर उसको पे कम से कम टेक आउट कर लीजिए, ताकि लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज करने में आपको हेल्पफुल हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं वो तो मैंने आपको दिया ही है, प्लस फुल नोट्स आपको मैंने आप पे दे ही दिया है। आप उसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है डियर, क्योंकि अगर आपका खुद का नोट्स रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हमें किस तरीके से बेहतर करना है और इसमें और क्या हमें बेहतर करना है, ओके। और कौन सा पॉइंट्स हम समझ रहे हैं आसानी से उसे आप नोट कर लेंगे तो उस पर आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे, इजली आप उस पर जो है फोकस कर पाएंगे। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट। क्लस्टर क्या होता है? जब कोई वर्ड्स लगातार जो है प्रोनाउंसिएट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लगातार आ रहे हैं किसी वर्ड्स में, तो उसको जो है क्लस्टर कहा जाता है, ठीक है। जब लगातार ध्यान देखो, इनिशियल क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट कर रहा है, यानी कॉन्सोनेंट जो है लगातार आ रहे हैं किसी वर्ड्स में, है ना। यानी कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड्स लगातार आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जो है फोनेटिक्स में पढ़े थे कि जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो 24 है ना, और वोवेल साउंड्स कितने हैं? 20 है। तो 21 कॉन्सोनेंट में से 24 कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है? मेनली हम लोग तो कॉन्सोनेंट ही कहेंगे, है ना। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होना चाहिए, है ना। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है हमारा नहीं है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक जो है इनिशियल क्लस्टर नहीं है। इन दिस केस बोथ एलिमेंट्स आर
असेंटेड, है ना। यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है एनीथिंग, गोल्ड स्मिथ, आफ्टरनून एंड बैकबोन। इसमें जो है दोनों एलिमेंट जो है असेंटेड है ना, दोनों जो है क्या है, असेंटेड है। तो कौन सा हो जाएगा, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड अलग है, स्मिथ अलग है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो अलग मीनिंग जो है हमें मिलता है। फिर है द वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिप राउंडेड प्लोसिव, यानी जो हमारा ओंठ है वो जब वर्ड को बोले तो राउंड हो, क्या हो, गोल हो और प्लोसिव साउंड निकले, ठीक है। तो पील, पूल, बीन, डील, है ना। तो आप खुद बोलो पील, 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 ये आपका फैल रहा है, ठीक है। पूल, पूल, तो ये क्या हो रहा है, राउंड हो रहा है ना। तो पूल आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद है दिस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीव स्प्रेड फ्रिकेटिव, यानी जो लिप्स है आपका वो प्रोनाउंसिएट करने में जब उस वर्ड को आप बोले तो क्या हो, आपका ओंठ जो है फैले, है ना। तो बोलिए फूल, फूल, थ्रो, जीप, जू, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीप जो है वो सही हो जाएगा। जीप बोलने में क्या हो रहा है, हमारा फैल रहा है, हमारा ओंठ, ये वाला ओंठ जो है क्या हो रहा है, फैल रहा है। दिस सफिक्स इज विल चेंज अबाउंड इनटू नाउन, वह कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे, है ना, ताकि हमारा वर्ड में ऐड होने पे नाउन चेंज हो जाए अबाउंड का। तो अबाउंड में अगर हम लोग ऐड करेंगे, अबाउंड कहाँ गया, अबाउंड, है ना। अबाउंड में अगर हम लोग ऐड करेंगे आपका एंस, तो अबाउडेंस बन जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स इंट्रा, जो मीनिंग है प्रीफिक्स इंट्रा, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रा का मतलब होता है आपका विदिन, क्या होता है, विदिन। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया 40 नंबर में, आप लिखिएगा प्रीफिक्स पोस्ट, प्रीफिक्स पोस्ट, है ना। पोस्ट प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आफ्टर, पोस्ट मतलब आफ्टर होता है, बोलते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक के बाद, इस तरीके से। उसके बाद प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी अभी तक कहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर देखा था, कितना नंबर, 31 से, है ना। 31 से 40 तक में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है था वो हमारा फोनेटिक्स का क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन थे जो एक्स्ट्रा थे, जैसे ये प्रीफिक्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, बाकी 8 क्वेश्चन जो है आपका फोनेटिक्स से पूछा गया। तो फोनेटिक्स आसान नहीं है, थोड़ा हार्ड है, बट इससे क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप फोड़ कर रख दोगे, इंग्लिश एक टॉपिक में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, या कोई 2 टॉपिक में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड fill in the blanks music, I am interested fill in the blanks in music, music में मेरा इंटरेस्ट है। I do not have access fill in the blanks this library, I do not have access to this library, मैंने इस लाइब्रेरी का एक्सेस मेरे पास नहीं है। My estimate is based upon my previous experience, I am ashamed fill in the blanks telling a lie, I am ashamed, है ना, I am ashamed on telling a lie। kindly look fill in the blanks my plants in my absence, kindly look after my plants, यानी देखभाल करना, है ना। लुक आफ्टर एक फिक्स प्रीपोजिशन है, लुक के बाद हमेशा आफ्टर ही लगता है, ताकि आप देख रेख करें इन अब्सेंस ऑफ मी, यानी मेरे अब्सेंस में, ओके। उसके बाद है आपका द करेक्ट साउंड इन दिस वर्ड, ये भी आपका फोनेटिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। एस साउंड जो है आ रहा है, तो एस साउंड हमारा किस में आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा
सेंसर, सीजन, सीफ, सेफ, तो सेफ ये हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जी इज प्रोनाउंस्ड एज D3, D3 के जैसा प्रोनाउंस कर रहा है। गैरेज, मिराज, रिजीम, जीम, तो यहाँ पे जीम जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट जेड, एस जो है जेड के जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहा है। बीजी, रेज, नॉइज, इंश्योर, इंश्योर हमारा हो जाएगा। इन विच वर्ड हैज़ ओनली वन सिलेबल, एक सिलेबल वाला सिर्फ वर्ड है हमारा, तो सेम, ठीक है, सेम जो है हमारा एक सिलेबल वाला वर्ड है। बाकी हमारा ऑनर जो है 2 सिलेबल है, रिमार्क 2 सिलेबल है, और पार्टिकल में 3 है, 3 2 2, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। द लेटर्स विच बिगिन विद, वैसा लेटर जो डियर सर से बिगिन होता है, तो वो किस चीज़ से ख़त्म होता है? वो ख़त्म होता है योर फेथफुली, है ना। डियर सर, योर फेथफुली पे जाकर जो है वैसा लेटर क्या होता है? ख़त्म होता है। तो 2018 का जो क्वेश्चंस था इंग्लिश का, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने जो है मेरे साथ मिलकर आप क्वेश्चन पेपर को अपने हाथों से उसे टिक आउट किए होंगे और लास्ट टाइम उसे रिवीजन करने में आपको हेल्प होगी। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रिंट क्यों करवाएं। देखो डियर, प्रिंट करवा कर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ ज़्यादा करो। अगर आप एक मॉडरेट टाउन में हो जहाँ पे प्रिंटर बड़ा हो और एक पेज में 4 या एक पेज में 2 कर सकता है ना, तो वो वाला करवा लो। थोड़ा छोटा रहेगा और कम पेज में भी आपका हो जाएगा और कम पैसा भी आपका लगेगा प्रिंट करवाने में। जैसे 4 पेज होगा तो एक पेज में ही आ जाएगा, ठीक है। एक पेज में एक तरफ और एक तरफ, 2 तरफ हो गया एक पेज में, बट इसका भी हाफ कर देगा, तो 4 पेज का एक में कर देगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है 1 से 2 रुपये लगेगा उसका। तो मान लो कि एक पेज का 2 रुपये अगर ले रहा है तो 100 पेज है तो उसका 25 भाग कर दो या आधा कर दो, लगभग 50 रुपये लगेगा। 50 रुपये में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और शॉर्ट का शॉर्ट भी रहेगा, आप उसे टिक कर सकते हो। लास्ट टाइम में 2-4 पेपर रहेंगे, उसको जो है आप रिवाइज करने में भी आपको हेल्प हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं बहुत सारे, बट रिस्पॉन्स बहुत कम लोग ही देते हैं, है ना। रिस्पॉन्स जो है बहुत कम ही लोग देते हैं, या क्वेश्चन सेंड करेंगे तो उसका सॉल्यूशंस या खुद से प्रैक्टिस बहुत कम लोग ही करते हैं। तो जो अपने आप में लगे हुए हैं दैट्स वेरी फाइन, है ना। लेकिन डियर, सिर्फ आप कोर्स ले लिए बिना मेहनत के आप सोचेगा कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैंने आपको हर कंटेंट जो पॉसिबल रहा हो, है ना, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे मैंने दिए हैं। कुछ वैसे भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो 1-2 बार आपके बस एग्ज़ाम में पूछा है, बट फिर भी मैंने वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। और कई सारे टॉपिक्स वैसे भी मैंने दिया है जो सिलेबस में है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे पार्ट भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो याद रखो। और देखो यहीं पे देखो, यहाँ पे एंटोनिम से एक भी क्वेश्चन नहीं था, साइनोनिम से था। यहाँ पे अब देखो आपका कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन नहीं था, बट इसके बाद जो 19 वाला पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको कलेक्टिव नाउन मिल जाएगा। तो कई बार 1-2 टॉपिक छोड़ देता है ताकि वो अगले साल आपका क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। 2019 का पेपर जो लैटरल एंट्री में पूछा गया है उसका सॉल्यूशंस देखेंगे, उसका आंसर्स जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है 1 से लेकर 5 तक, है ना, ये क्वेश्चंस मैंने कॉमन एरर से लिया है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम में ये जो है क्वेश्चन जो मैंने 1 से 105 लिया है वो 1 से 105 तक रहेगा, क्योंकि 1 से 50 तक आपका मैथमेटिक्स रहता है, फिर 51 से 100 तक जो है मैकेनिक्स रहता है, वेन जो है 101 से लेकर उसके कंटिन्यू जो है रहता है 150 तक आपका इंग्लिश, ठीक है। तो कॉमन एरर है तो 4 ऑप्शन है। पहला है द बिल्डिंग हैज़ कंसिडरेबल सिस्टम सिमेट्री। सेकेंड है वेयर इज़ द नियरेस्ट सिमेट्री। थर्ड
लुक एट द सिमेट्री इन दिस डिज़ाइन। एंड फोर्थ है द सिमेट्री इज़ फार अवे टू टेक द बॉडी देयर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में जो है आपको सही आंसर बताने हैं कि किस में जो है आपका एरर है ना। कॉमन एरर का मतलब यह है कि किस पार्ट में आपका एरर है, कौन सा ऑप्शंस में आपका जो है एरर है वो आपको जो है बताना है। तो देखो यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जो है एरर है। और यहाँ पे टेकिंग, यहाँ पे सॉरी ऑप्शंस में मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेकिंग है होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टेक के जगह पे क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे टेक है वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। बट सर टेकिंग कैसे होगा, यहाँ पे अवे टू टेक ही होना चाहिए। टू के बाद टेकिंग तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, तब तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। बट हम लोगों का होना चाहिए था। उसके अलावा और देखते हैं क्या और कहीं पे कोई एरर हो रहा है। वेयर इज़ द नियरेस्ट सिमेट्री, ये भी ठीक है। लुक एट द सिमेट्री इन दिस डिज़ाइन, द बिल्डिंग हैज़ कंसिडर्ड सिमेट्री, है ना। तो देखो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे अब तो टेक के जगह पे टेकिंग हमारा नहीं लग सकता है ना। तो ये तो भाई सर हमारा गलत हो गया, क्योंकि 2 लगा हुआ है। ये क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के तौर पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा होगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साइमेट्री के जगह पे सिमेट्री, है ना। सिमेट्री को क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग में सिमेट्री को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, द कोर्ट इज नाउ इन सेशन, द सीजन ऑफ द प्रोविनेंस इज नेगोशिएटेबल, the whole tape was recorded in one session, the winter session is over, है ना। विंटर सीजन होता है ना, विंटर सेशन थोड़े ना होता है, विंटर सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो विंटर सीजन होगा, ठीक है। विंटर सीजन इज ओवर। तो हमारा इस पार्ट में जो है गलती है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो है हमारा गलती था। उसके बाद है तीसरा, ही इज़ फाउंड ऑफ बोर बंटिंग, बोर इज होल देयर, लुक एट द बोर ओवर देयर, द बोर द लोड पेशेंटली। तो यहाँ पे ये जो बोर है, यहाँ पे ये वाला बोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका गलती है। नेक्स्ट है चौथा, व्हेन वर यू बोर्न, है ना। व्हेन वर यू बोर्न, द बॉडी वाज बोर्न टू द ग्रेवयार्ड, द लैडर वाज बोर्न एट द सोल्जर्स, ही वाज बोर्न इन मे। तो यहाँ पे जो है वेन वर, है ना। वेन वर कैसे होगा, हमारा वेन वर तो नहीं होगा, है ना। तो वेन वर के जगह पे क्या हो जाएगा, वेन वाज, क्या हो जाएगा, वेन वाज। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में गलती है। उसके बाद 5वां नंबर है, ओपन द सील्ड इन्वेलप, द सीलिंग वाज पेंटेड ग्रीन, सील इट विद वैक्स, द सीलिंग इज लिक्ड। तो यहाँ पे ये जो सील है, ये सील ना होकर ये वाला सील होगा, है ना। सील को जो है कसो या बांधो, है ना। तो ये वाला हमारा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है गलत सिमली चूज़ करना है। एज ब्लाइंड एज बैट होता है, ये भी हमारा सही है। एज शाइनी एज न्यू पिन, ये भी सही है। एज क्यूट एज रैबिट, ये गलत है। एज ब्राइट एज बटन, ये भी सही है। तो हमारा सही कौन सा होगा, रॉन्ग सिमली कौन सा होगा, सी वाला। एज वाइट एज स्वाड, ये हमारा नहीं होगा। एज हॉट एज हेल होता है। एज ब्लैक एज कोल होता है। एज बोल्ड एज ब्रास होता है। तो ये गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, एज फ्री एज वर्ड, ये गलत है। एज कॉमन एज सॉइल, ये भी हमारा गलत है। एज डीप एज पोस्ट, ये भी सही है। एज कॉमन एज डट, ये भी सही है। तो सर यहाँ पे 2-2 गलत हो रहा है, तो इसके अलावा और क्या हो जाएगा, तो सॉइल भी हमारा क्या है, कॉमन ही है ना। सॉइल जो है हमारा
कॉमन है, आसानी से वो जो है हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं ना कि हमें सॉइल को खोजने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है सॉइल को खोजने के लिए दूर जाना पड़ता है या गंदगी को खोजने के लिए दूर जाना पड़ता है, नहीं। लेकिन वर्ड एज फ्री एज वर्ड हमेशा फ्री रहता है, नहीं आप उसे पिंजरा में भी बांध कर रख देते हैं वर्ड को। तो यहाँ पे जो है आपका वर्ड हो जाएगा, ओके। एज ड्राई एज डस्ट, एज बिजी एज बी, एज साइनी एज लीड, एज बिजी एज वर्ड। तो ये हमारा गलत है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 10वां नंबर, एज प्लीज्ड एज पंच, एज हैप्पी एज काल्म, ये सही है। एज स्टिल एज लॉग, ये सही है। एज हैप्पी एज पिग, पिग मतलब सुअर होता है, ये तो हैप्पी है, तो नहीं ये हैप्पी नहीं रहता है। तो ये भाई हमारा डी इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन से अब रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। अ नंबर ऑफ एगल्स, है ना, यानी जो एगल्स होते हैं उनके कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? तो उनके कलेक्शन को कन्वोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वोकेशन, ठीक है। अ नंबर ऑफ कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर्स होते हैं उनके कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? तो उनके कलेक्शंस को आर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनके कलेक्शंस को आर्मी कहा जाता है। अ नंबर ऑफ कैट्स, यानी जो बिल्लियाँ होती है उनके कलेक्शंस को क्या कहते हैं? तो उनके कलेक्शन को क्लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लस्टर। अ नंबर ऑफ वेल्व्स, है ना, जो वेल्व होते हैं उनके कलेक्शंस को क्या कहते हैं? तो वेल्व के कलेक्शंस को हम लोग जो है जो हर्ड कहते हैं या फिर पोड भी कहते हैं, है ना। तो डिपेंड कर देगा कि हमारा ऑप्शन में क्या है। अगर पोड रहेगा तो पोड भी करेंगे, बट अगर पोड नहीं है तो आप हर्ड कह सकते हो। दोनों लिख देता हूँ मैं, हर्ड या पोड, दोनों में से जो भी ऑप्शंस होगा वो। जो पोड है जनरली किलर वेल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ मल्स, यानी जो खच्चर होते हैं, यानी गधा का एक प्रजाति है, उसके कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? तो उसके कलेक्शंस को बैरेन या पैक कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? बैरेन या पैक कहा जाता है। तो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के अनुसार कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर पैक दिया हुआ है तो पैक करेंगे, बैरन दिया हुआ तो बैरन करेंगे। उसके बाद स्पेलिंग एरर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो स्पेलिंग एरर में डायरेक्टली मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप मैच कर लेना, ओके। जैसे पीगेंट PAGEANT होता है, प्रिस्क्रिप्शन PRESCRIPTION होता है, पीजेंट PEAASANT होता है, पीस PIECE होता है। 17 नंबर अकर्ड OCCURED होता है। रेस्टोरेंट का RESTAURANT होता है। वेनगियंस का VENGEANCE होता है। फिर एप्रिसिएट का APPRECIATE होता है। और फिर हाइपोक्राइसिस एंड हाइजीन का हाइपोक्राइसिस का HYPOCRIS एंड हाइजीन का HYGIENE होता है। तो ये आपका 2019 का मैंने टोटल जो है 20 क्वेश्चंस अभी किया, अभी 30 क्वेश्चंस अभी आपको और बाकी है। तो इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे और भी देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से किससे रिलेटेड है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका जो है रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे जो है दिया गया है। क्वेश्चंस है अ स्मॉल बॉक्स इन विच टी इज़ केप्ट, यानी जो चाय होता है उसको रखा जाता है। किस में रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है कैडी में, ठीक है। किस में? कैडी में रखा जाता है। अ केज इन विच द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड इज़ केप्ट, मतलब एक वैसा जगह या पैकेट या बॉक्स कहते हैं जिसमें जो है ब्लेड रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्कबर्ड। क्या कहते हैं? स्कबर्ड, स्कबर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं? स्कबर्ड कहते हैं। अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज़ ऑफ किडनी, है ना, यानी किडनी का जो बीमारी होता है उसको जो है कोई ट्रीट करता है, तो उसको जो है नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ किडनी
एक जो है पर्सन जो डिजीज़ को ट्रीट करता है, एक स्पेशलिस्ट जो, हाँ एक ही क्वेश्चन दो बार है, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया डियर, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पे जो है इसको आप मिटाइए और यहाँ पे जो है लिखिए दूसरा चीज़ है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है पर्सन हु प्रिजर्व्स एंड माउंट्स, प्रिजर्व एंड माउंट्स एनिमल स्किन्स, है ना। एनिमल्स के स्किन्स को कोई व्यक्ति जो है वो प्रिजर्व करके रख रहा है या फिर स्टोर करके रख रहा है, तो उसको जो है कहा जाता है आपका टैक्सीडर्मिस्ट। क्या कहा जाता है? टैक्सीडर्मिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? टैक्सीडर्मिस्ट। सम हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से जो है नफरत करता है उसको मिस एंथ्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, ठीक है। यहाँ पे अब जो है यहाँ पे 26 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस है वो मिसलेनियस का पार्ट है। मिसलेनियस सिर्फ ही नहीं, ये आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जो ग्रामर्स होते हैं, एडवांस ग्रामर, उसका पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है विच वन इज अनसुटेबल एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब। जॉब में जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसके लिए एंड में सूटेबल नहीं होता है। 4 ऑप्शन है। आई विल बी ग्रेसफुल इट, यू फेवर मी विद एन इंटरव्यू, आई मस्ट बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटीज़। तीसरा है आई होप डैट माई क्वालिफिकेशन विल मेरिट योर कंसिडरेशन। फोर्थ आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम योर सून। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा है जो सूटेबल नहीं है? तो वो है पहला ऑप्शन, आई विल बी ग्रेसफुल इट, यू फेवर मी विद इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेरे साथ आप फेवर कीजिएगा, इसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करूंगा। इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन में, अगर जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें ये सूटेबल नहीं होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉट डिज़ायरेबल इन द कंटेस्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के कंटेस्ट में जो है डिज़ायरेबल नहीं है, हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पहला, डोंट स्पीक कंटिन्यूसली, लिसन टू अदर्स, यूज एग्रेसिव गेस्चर्स, ट्राई टू लीड द ग्रुप। इसमें से कौन सा है जिसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं? तो वो है यूज एग्रेसिव गेस्चर। एग्रेसिव गेस्चर्स का यूज को जो है हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। डोंट स्पीक कंटिन्यूस, है ना। ऑब्वियसली डोंट स्पीक जो है कंटिन्यूसली हम लोग स्पीक नहीं करना चाहिए, तो उसको तो कंसीडर करते हुए करते हैं कि कंटिन्यूस नहीं बोलना है। दिस इज़ नॉट नेसेसरी इन ए गुड प्रिसाइज। एक गुड प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एक शॉर्ट स्टोरी एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक गुड प्रिसाइज में हमारा कौन सा नेसेसरी नहीं होता है? एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिमली, क्लैरिटी, कंसाइजनेस या कंप्लीटनेस। कौन सा ज़रूरी नहीं होता है? तो होता है कंप्लीटनेस। जो कंप्लीटनेस है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी शॉर्ट स्टोरी का अगर प्रिसाइज कर रहे हैं तो कंप्लीट हमारा हो ही, कोई ज़रूरी नहीं है। इन बिजनेस लेटर दिस इज़ अनलाइकली टू बी फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस के तौर पे उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। योर कोऑर्डिनेशन विल बी अप्रिसिएटेड। सेकेंड, वी आर सॉरी डैट यू डिड नॉट रिसीव द अर्लियर लेटर। तीसरा, वी अप्रिसिएट योर रिप्लाई। थर्ड, मेनी थैंक्स फॉर योर लेटर। तो इन 4 में से किसे जो है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं? तो हम लोग बिजनेस लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या अनलाइकली होता है। योर कोऑर्डिनेशन विल बी अप्रिसिएटेड, ये जो है अनलाइकली हमारा होता है। उसके बाद है 30 नंबर, बाय रीजन्स ऑफ द फैक्ट डैट कैन बी रिप्लेस बाय। किसके द्वारा ये जो है रिप्लेस किया जा सकता है? नाउ, फॉर, इफ़ या बिकॉज।
तो ये आपका रिप्लेस किया जाता है बिकॉज से, है ना, बाय रीज़न ऑफ द फैक्ट डैट, या फिर उसके जगह पे कह सकते हैं बिकॉज दिस इज़ फलना, दिस इज़ फलना। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो है सी लेवल स्ट्रेस से क्वेश्चंस हैं, तो सी लेवल भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्वेश्चंस कर रहा है कि थर्ड सी लेवल, है ना, क्या है, थर्ड सी लेवल पे स्ट्रेस पढ़ना चाहिए। तो एरोप्लेन, सब सुपरवाइज, अल्कोहलिक, डोमेस्टिक, तो मैंने जो रूल बताया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में हमारा जो है थर्ड सी लेवल पे स्ट्रेस जो है क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। उसके बाद है फोर्थ सी लेवल पे स्ट्रेस पढ़ना चाहिए, एपोलोजेटिक, वॉलंटियर, रिप्रेजेंट, अल्ट्रासोनिक। तो जो रूल्स मैंने बताया उसके अनुसार फर्स्ट जो है हमारा सही हो जाएगा एपोलोजेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सी लेवल पे स्ट्रेस पढ़ना चाहिए कन्वेन, अकाउंट, रिपोर्ट, कन्वर्ट। तो हमारा कन्वर्ट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल, जो मैंने रूल बताया है उस रूल के अनुसार हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट सी लेवल पर स्ट्रेस पढ़ना चाहिए एडजस्ट, बॉटम, एड्रेस, बिलीव। तो बॉटम पे हमारा जो है फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस जो है पढ़ रहा है। ये रूल में हमारा नहीं था, बट इसको जो है हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं तो पता चल जाता है। सेकंड सी लेवल पे स्ट्रेस पढ़ना चाहिए, सेकंड सी लेवल पे एक्सट्रोवर्ट, विजडम, वोमेन, एक्सट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में एक्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है, ट्रीम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो एक्सट्रीम जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब 15 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे 2019 के पेपर वाला। 36 से 40 तक जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपको सी लेवल काउंट करना है। क्या करना है, सी लेवल को काउंट करना है और बताना है कि किस में 5 सी लेवल है। तो देखो 2019 में जो है सी लेवल स्ट्रेस से 5 क्वेश्चन पूछ दिया, सी लेवल काउंट करने से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 क्वेश्चन सी लेवल से पूछ दिया, ठीक है। बोल क्या रहा है, क्रोनोलॉजी, इंट्रोडक्शन, एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से 5 सी लेवल वाला वर्ड जो है कौन सा है, ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसमें जो है हमारा कितना सी लेवल है, 5 सी लेवल है, ठीक है। एग्जामिनेशन वर्ड में 5 सी लेवल है। उसके बाद है सेमलेसली, एबनॉर्मेलिटी, पार्टिकल, रीडरशिप। इन 4 में से 5 सी लेवल वाला कौन सा है। तो एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ये हमारा 5 सी लेवल वाला वर्ड जो है। उसके बाद आता है 38 नंबर, रिमार्केबल, केयरफुली, स्टैंडर्ड, एकेडमिशियन। तो एकेडमिशियन जो है इसमें हमारा कितना सी लेवल है, 5 सी लेवल है, ठीक है। उसके बाद है स्टेथोस्कोप, एवलांचे, ब्यूटीफाई, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी जो है इसमें हमारा 5 सी लेवल है। एक्सपेरिमेंट, सर्टिफिकेट, मल्टीनेशनल, सेरेमिक। तो इसमें मल्टीनेशनल में जो है 5 सी लेवल है, किसमें है, मल्टीनेशनल में। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे कुछ फोनेटिक्स से रिलेटेड है और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स टॉपिक से भी रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस है, दिस इंक्लूड्स अ साउंड एस एच का साउंड जो है किस में आता है, मिस, सेफ, सीजर जर या सीजन, किस में जो है हमारा एस एच का जो है साउंड आता है। तो सीजन में, ओके। दिस डज नॉट इंक्लूड साउंड डबल ई साउंड जो है इंक्लूड नहीं करता है। सीज, की, रिकास्ट, किल, किस में जो है डबल ई का साउंड नहीं आता है, तो वो हमारा है रिकास्ट में। रिकास्ट में जो है डबल ई का साउंड जो है हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है इन दिस वर्ड, नीचे जो दिया गया जिम, गेस्चर, वीज एंड जेंटल, जी जो है जी जो है 3 के जैसा साउंड आ रहा है, तो वीज में, इसमें वीज में। इन दिस वर्ड एस जो है जेड के जैसा प्रोनाउंस्ड होना चाहिए, टेंशन, बीजी, श्योर, शुगर, तो बीजी, बीजी में जो है इसको ऐसे लिखते हैं बी, ठीक है। इसे इस तरीके से बीजी हम लोग जो है लिखते हैं, ओके।
आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को जो है आइडेंटिफाई करना है। चार ऑप्शन है। द फायर कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, द समर इन जापान इज़ वेरी हॉट एंड टिमिड, आई डेरेंट आस्क हर फॉर मोर मनी, आई डेयर टू आस्क दैट बुक इज़ वर्थ रीडिंग, है ना, जो किताब आप पढ़ रहे हो वो अच्छा है या ख़राब है। तो इसमें जो है करेक्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा ए, द समर इन जापान इज़ वेरी हॉट एंड टिमिड, मतलब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है अगेन 46 नंबर, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एफ्रिकेटिव, ये भी एफ्रिकेट, ये भी जो है हमारा फोनेटिक्स का ही पार्ट है। चीन, बीन, गन, पिन, है ना, एग्जाम्पल बताना है एफ्रिकेट का, किसका, एफ्रिकेट का एग्जाम्पल बताना है तो चीन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बिलीवियल साउंड, बिलीवियल साउंड नहीं आना चाहिए, मील, पाइल, बिल, फाइन, तो वो हमारा है फाइन, फाइन में जो है बिलीवियल साउंड हमारा नहीं आता है। दिस इज़ एन नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन इनिशियल साउंड्स ऑफ एल्वियोलर, है ना, वेयर इन इनिशियल साउंड्स ऑफ एल्वियोलर का एग्जाम्पल नहीं है, नियर, थीन, सीन या लव, एल्वियोलर साउंड नहीं है तो है थिन, ये जो है डेंटल हमारा आ जाता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द अंडरलाइन वर्ड इज अ वीक प्रोनाउंसिएशन, वाट आर यू गो अप टू में है, वाट आर यू लुकिंग एट पे है, आई एम गोइंग टू द पार्टी में है, वाट आर यू लुकिंग फॉर, तो पार्टी जो है यहाँ पे हमारा वीक प्रोनाउंसिएशन है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राइजिंग टोन टुवर्ड्स एंड, अंत तक जाते जाते उसमें जो टोन होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, राइजिंग सेंस जो है हमें देखने को मिलता है। प्लीज़ गिव मी पेन, फिनिश द जॉब, सो नाइस ऑफ यू, आई कैन ड्राइव अ कार, सो नाइस ऑफ यू, है ना, सो नाइस ऑफ यू, तो लास्ट में क्या हो जाता है हमारा, जाते जाते टोन में राइज हो जाता है। तो ये आपका 2019 का जो भी मैंने क्वेश्चंस आपका इंग्लिश में पूछा गया था लैटरल एंट्री में, वो मैंने आपको यहाँ पे जो है करवा दिया है। देखो डियर, कई सारे क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे जो मेमोरी बेस्ड होगा, ठीक है, कोई ज़रूर नहीं है कि कई सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको मिल जाए, क्योंकि बीसीसी बोर्ड अलाउ नहीं करता है आपका कि आप पेपर जो है घर ले जा सकते हैं, तो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का नहीं मिलेगा, मेमोरी बेस्ड मिलेगा, तो उसी के जैसा जो है आपको सोचना भी है, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस भी हो। तो एग्ज़ाम में आपको फोकस करना, ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ने नहीं है। अगर इस 10-15 टॉपिक में से कोई 4-5 टॉपिक भी पढ़ लेते हो तो भी आपका लैटरल एंट्री का इंग्लिश निकल जाएगा। बाकी मेन फोकस आप लोगों को करना है मैथ्स और मैकेनिक्स पे। मैथ्स और मैकेनिक्स पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, अब मैथ्स और मैकेनिक्स में भी पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिससे पढ़ लेंगे तो आपका जो है 20, 25, 30, 15 क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा, और एवरेजली 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन बन जा रहा है, डैट्स इनफ है अभी फ़िलहाल जो कंपटीशन लेवल चल रहा है उसके अनुसार। बाकी आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डे पर डे जो है आपका कंपटीशन हाई हो रहा है। तो आपको सारी कंटेंट हमने जो है फुल कोर्सेज जो भी है ना, तो फुल कोर्सेज में मैंने आपको सारा चीज़ें दिया है। 20 में इंग्लिश का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको जानेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन था वो सिमली का था। सिमली में आपको जो है बताना था कि करेक्ट सिमली कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे सिमली का, एज स्लाई एज फॉक्स, एज स्लाई एज लायन, एज स्लाई एज नेवर, एज स्लाई एज पॉलिटिशियन। तो इसमें जो है करेक्ट सिमली को चूज करना था। तो एज स्लाई एज फॉक्स, है ना, इसके ज़्यादा डिसऑनेस्ट कोई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद था एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है एज फ्लैट एज पैनकेक, एज फ्लैट एज
पैनकेक, ठीक है। उसके बाद है एज, मैड एज हेटर, है ना, जो नफ़रत करने वाला होता है ना। अगर आप किसी से नफ़रत कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा पागल कोई नहीं हो सकता है। मैंने जो किसी से हेट कर रहा है, जो किसी से नफ़रत कर रहा है, उससे ज़्यादा पागल इंसान कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एज, मैड एज हेटर, हेटर के जैसा क्या है, पागल है। एज थिक एज थीप्स, एज थिक एज थीप्स, है ना। चोर को कितना भी आप समझा लो, बुझा लो, बट वो मानता है नहीं, मानता है, वो बस अपनी बातों पे अड़ा हुआ रहता है कि नहीं हमको ये काम करना है तो करना है, चाहे जैसे करें। उसके बाद आपका 6 से 10 तक जो क्वेश्चन था कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड था। अ नंबर ऑफ जेब्रा, जेब्रा के कलेक्शंस को क्या कहते हैं, तो जेब्रा के कलेक्शन को डेजल कहते हैं, या फिर डेजल के अलावा आप जील भी कह सकते हैं, बट जो आपका ऑप्शंस में होगा उसके अनुसार जो आपको टेक आउट करना पड़ेगा। अ नंबर ऑफ बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई होते हैं उनके कलेक्शंस को क्या कहते हैं, तो अस्वार्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्वार्म। इसके कलेक्शन को हम लोग जो है केडियोस्कोप भी कहा जाता है, बट वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शन में नहीं था तो हम लोग इसको जो है नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो है आता है नंबर ऑफ फिश काउट इन नेट, जो मछली में जो मछली जो है जाल में फंसी हुई रहती है उसको जो है हॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉल कहा जाता है। अ नंबर ऑफ लियोपर्ड, लियोपर्ड के कलेक्शंस को क्या कहते हैं, तो लियोपर्ड के कलेक्शंस को हम लोग कहते हैं लीप। क्या कहते हैं, लीप, ठीक है। अ नंबर ऑफ लोक्टस, लोक्टस के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अस्वार्म, ठीक है। क्या कहा जाता है, अस्वार्म। तो कई बार आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलता है। तो 2020 में 5 क्वेश्चन इससे हो गया, 5 क्वेश्चन इससे हो गया, यानी 10 क्वेश्चन बना लिया आप तो पास हो गए। बाकी ये सब मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी पढ़े हुए रहोगे तो भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, बस 2 सेक्शन से आपका, है ना। मान लो क्या ज़्यादा सेफ स्कोर करना है तो 3 सेक्शन बना लेंगे, थोड़ा और ज़्यादा सेफ जोन में जाना है तो 4 बना लेंगे, बट ज़्यादा बनाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है। फिर स्पेलिंग एरर से था तो डायरेक्ट मैं स्पेलिंग लिख दिया हूँ, जैसे मैन्योर MANEUVER, कमिटी COMMITTE, अस्करिलीजियस ACARILEGIOUS, एकोमोडेट ACCOOMDATE, रिकमेंड RECOMMEND, रिकमेंड। तो ये आपका जो है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्फेंट का एडजेक्टिव क्या होगा, ये आपको जो है बताना है। तो इन्फेंट का एडजेक्टिव क्या होगा, इन्फेंटाइल। क्या हो जाएगा, इन्फेंटाइल, ठीक है। उसके बाद आता है स्किन, स्किन का एडजेक्टिव क्या होता है, तो डर्मल। स्किन का क्या होता है, डर्मल। उसके बाद आता है ईयर, ईयर का मतलब होता है कान, तो कान का एडजेक्टिव क्या होता है, कान का होता है ऑरल, ईयर का होता है ऑरल। सर्वेंट, सर्वेंट का एडजेक्टिव क्या होता है, मेनियल, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टर, सिस्टर का एडजेक्टिव क्या होता है, सिस्टर का एडजेक्टिव होता है सोरोरल, है ना। क्या होता है, सोरोरल। उसके बाद है चूज विच इज़ नॉट साइनोनिम्स, यहाँ पे जो है आपको चूज़ करना है उसको जो साइनोनिम्स नहीं है। सेक्टर, रीजन, कंटिनेंट या जोन, कौन सा जो है हमारा साइनोनिम्स नहीं है, तो कंटिनेंट जो है ये हमारा साइनोनिम्स नहीं है। उसके बाद है वाचफुल, नोवेल, अलर्ट, विजिलेंट, है ना। तो इसमें जो है हमें बताना है कि कौन सा जो है हमारा साइनोनिम्स नहीं है, तो यहाँ पे नोवेल जो है वो हमारा साइनोनिम्स नहीं है। कंटामिनेटेड, टेंटेड, इन्फेक्टेड, होलसम, इसमें जो है कौन सा जो है हमारा एंटोनिम्स साइनोनिम्स नहीं है, तो होलसम हमारा साइनोनिम्स नहीं है। अनऑक्यूपाइड, वंडरिंग, वैग्रेंट या रोमिंग, इसमें जो है कौन सा हमारा साइनोनिम्स नहीं है, तो अनऑक्यूपाइड जो हमारा साइनोनिम्स नहीं है।
इनडिटर्मिनेट, ऑब्नोसियस, अनयूजर, वैग्यू। ठीक है, तो इन चार में से जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है हमारा साइनोनिम्स नहीं है। तो इसमें से जो साइनोनिम्स नहीं है वो हमारा ऑब्नोसियस, ये जो हमारा साइनोनिम्स नहीं है। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चंस था, जैसे अवॉइड फिल इन द ब्लैंक्स रूल। तो अवॉइड बाय द रूल्स होता है, तो यहाँ पे बाय फिल हो जाएगा। डोंट वेडगर मी फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग विद यू, है ना। डोंट वेडगर मी फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग विद यू, यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा इनटू, है ना। क्या हो जाएगा, इनटू। लेट अस कंपाइल फिल इन द ब्लैंक्स दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को कंपाइल जो है हमें करना है। दिस लेट अस कंपाइल विद दिस ऑर्डर। दिस इज अ बैंकर फिल इन द ब्लैंक्स आई जस्ट स्पीक विद, है ना। दिस इज द बैंकर जस्ट आई स्पीक विद, तो इसमें जो है आपका क्या फिल हो जाएगा, हुम हो जाएगा, है ना। हुम आई मस्ट स्पीक विद। नेक्स्ट है इन एवरी आर्ग्यूमेंट, हर एक आर्ग्यूमेंट जो है गिव अस, है ना, हमें जो है देता है, क्या देता है, तो गिव्स अस इन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस जो है कॉमन एरर से क्वेश्चंस था। ठीक है, कॉमन एरर से था कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सेंटेंस में जो है हमारा इनकरेक्ट है, कौन सा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट था, डायरेक्टली चूज करना था। आपको बताना नहीं था कि किस पार्ट में एरर, बस कौन सा सेंटेंस में एरर है। ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट दैट ही विल कम, देयर इज़ नो डाउट दैट ही विल कम, आई डाउट दैट ही विल कम, आई डाउट इफ़ ही विल कम। तो ये हमारा डी जो है यहाँ पे क्या है, डी वाला पार्ट में हमारा क्या है, गलती है। इफ़ कहाँ से हो जाएगा भाई हमारा, इफ़ तो हमारा होगा ही नहीं, है ना। आई हैव डाउट ही विल कम। नेक्स्ट है 32 नंबर, पहला ऑप्शन है दिस इज़ इक्वली गुड, एन इक्वेबल सेटलमेंट इज जस्ट वन, कैलिफोर्निया हैज़ एन इक्वेबल विद एंड इक्विटेबल सेटलमेंट इज जस्ट वन, है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो किस पार्ट में आपका गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी में। इक्वेबल सेटलमेंट नहीं होता है, इक्विटेबल सेटलमेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा क्या है, गलती है। तो इस तरीके से जो है हमने 1 से लेकर 32 तक आपको जो है क्या किया, बताया। अब अभी आपके पास 33 से लेकर 50 यानी लगभग 15 से 17 क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। और इस सभी को जो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में टिक आउट कर रहे हैं ना, जो भी मैंने PDF दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप जो है उसे प्रिंट करवा लिए होंगे। तो उसमें जो है टिक आउट करते जाइए, जहाँ पे लिखने वाला है वहाँ पे नोट पॉइंट करके आप कुछ चीज़ें लिख भी सकते हैं, ताकि आपका क्विक रिवीजन के टाइम में वो आपका हेल्प कर सके। ओके, तो डियर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कॉमन एरर से ही था। देयर हैव बीन सेवरल कंप्लेंट्स फॉर द सर्विस इन द कैंटीन। दूसरा ऑप्शन है देयर इज चाइल्ड इज टू कंप्लेन अबाउट रूल्स। तीसरा है दे आर ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। वी हैव सम मेनी थिंग्स या सो मेनी थिंग्स इन कॉमन, है ना। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, तो फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में क्या है, गलती है। उसके बाद है 34 नंबर, द हॉर्सेज एंड मल्स किक्ड ओवर देयर थ्रो। दूसरा है द स्टाफ एंड आई थिंक फॉर योर कंट्रीब्यूशन द टेस्ट वुड बी सिंपल फॉर यू एंड मी, डिलीवर द इक्विपमेंट टू मी, माई पार्टनर और माई सेल्फ। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में गलती है। ठीक है, किस में गलती है, बस यहाँ पे गलती आपको फाइंड आउट करना है, ये नहीं बताना है कि गलती किस क्या है, बस गलती किस में है वो बताना था। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, वाट एवर डू यू लेट मी नो, वाट यू डू लेट मी नो।
whoever you choose will suit me. To whom are you referring? I will talk to whoever will listen. तो इसमें जो है आपका whoever you choose will suit me ये पार्ट में गलती है। उसके बाद सिलेबल से सिलेबल स्ट्रेस से क्वेश्चन था। सेकेंड सिलेबल स्ट्रेस वाला वर्ड बताना है वेदर, अल्कली, मैरिज, एडवांटेज। इसमें जो है सेकेंड सिलेबल वाला वर्ड जो है आपको बताना है। तो एडवांटेज जो है ये आपका सेकेंड सिलेबल वाला है। नेक्स्ट है प्राइमरी सिलेबल जो है थर्ड पे पढ़ना चाहिए स्ट्रेस, और सेकेंडरी सिलेबल स्ट्रेस जो है फर्स्ट पे पढ़ना चाहिए। ऑप्शन है कैवरेज, इंफॉर्मेशन, स्टेथोस्कोप, फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस पढ़ना चाहिए, प्राइमरी स्ट्रेस बोल रहा है। पोजीशन, एडवांटेज, एक्सीडेंटल या एवलांचे यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एवलांचे। एवलांचे में फर्स्ट सिलेबल पे क्या पढ़ रहा है, जोर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। उसके बाद आपको बताना है कि सेकेंडरी सिलेबल स्ट्रेस जो है बताना है जो कि थर्ड सिलेबल पे पढ़ रहा है। ब्यूटीफाई, पॉसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्यूटीफाई। ठीक है, नेक्स्ट है यंग वंस ऑफ पिग्योन यानी सुअर के बच्चे के क्या कहते हैं, तो स्क्वेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्वेकर कहा जाता है। ठीक है, फीमेल जेंडर ऑफ एस, एस के फीमेल जेंडर को क्या कहा जाता है, जेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेनी कहा जाता है। विच लेटर इज सुटेबल, विच लेटर इज साइलेंट इन एसेंड। एसेंड जो वर्ड है, इस वर्ड एसेंड में कौन सा लेटर जो है साइलेंट है, तो आपका जो है सी लेटर जो है ना, यहाँ पे एसेंड एसेंड बोलते हैं, तो सी जो है क्या है, साइलेंट है। ठीक है, इन दिस वर्ड डी इज नॉट साइलेंट, डी जो है साइलेंट नहीं है। किस में डी जो है साइलेंट नहीं है, तो कुड है ना, कुड में डी जो है साइलेंट नहीं है। टू रीड बिटवीन द लाइन, बिटवीन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स है ना, ये क्या है आपका आइडम से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है आपका, आइडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। यहाँ पे लिख सकते हो टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। विच वन इज लॉन्ग वॉवेल फोनिम सिंबल, यू ई वी को पलट दिए और वन स्लैश इस तरीके से कर दिए, तो यहाँ पे जो है लॉन्ग वॉवेल फोनेमिक जो है हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इन विच केस एस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट जेड, ट्रांजिट, डिजीज, टीज, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड में हम लोग जो है एस को जेड के जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है आपका इन विच केस जी इज प्रोनाउंस्ड एट D3 गेस्चर। ठीक है, इन दिस कॉन्सोनेंट साउंड इज वेलर प्लोसिव, इसमें जो है वेलर प्लोसिव कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एज। ठीक है, इन दिस वर्ड 3 कॉन्सोनेंट या इनिशियल क्लस्टर कह सकते हो, तो वो आपका है स्टूपिड है ना। क्या हो जाएगा, स्टूपिड। तो इस तरीके से हमने जो है टोटल 2020 का जो इंग्लिश में क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर लिया है। 2021 का भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में आपको मिले हैं, तो उसके बेस पे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए डियर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको सारी चीज़ें बना बनाया खाना मैं तो दे दूंगा, बट उसको खाने के लिए भी आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा। आपको कोई खिलाने वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कम से कम कुछ तो हाथ लगाओ जो लोग नहीं लगाए हो। बट जो लोग मेहनत कर रहे हो दैट्स वेरी फाइन, आई अप्रिसिएट यू। बट जो लोग नहीं मेहनत कर रहे हो प्लीज़ मेहनत अभी भी करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम जो है कल है और आज तुम पढ़ने के लिए बैठे हो। तो ऐसा मत करो। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा करो तक कम से कम जो हमारे साथ जुड़े हुए हो लगे कि नहीं हमारे थ्रू लोग निकले हैं। 2021 का क्वेश्चंस को तो
पहले हमने आपको बताया 2015 का, उसके बाद डायरेक्ट में आया 2021 में, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2015 और 2021 का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लगभग सेम है, और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ओके, और कई सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में रिपीट करते हैं। जब आपको 2021 सब बता रहे हैं, फिर 2016 बताएंगे, फिर 20 बताएंगे, तो इस तरीके से अल्टरनेट लेटेस्ट प्लस ओल्डेस्ट दोनों कंपैरिजन करके आपको बताएंगे, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, तो आपका सबसे पहला जो पार्ट है 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक, उसमें बताना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग यानी गलत स्पेलिंग कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टीयर आंसू, प्रिंसिपल सिद्धांत, एक प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक, और ये सी है टिरेनी। तो ये जो है भाई स्पेलिंग गलत है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी इनकरेक्ट हमारा कौन सा है? सी में इनकरेक्ट है। किस में इनकरेक्ट है? सी में इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला है आपका पैगेंट, पीस, पीस, पीजेंट। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा हुआ? ए हो गया, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा में बेसिस, कुमुट लेज, हाइजीन, प्रिविलेज। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कुमुट लेज। ये गलत है भाई, इसका ऐसा कोई स्पेलिंग ही नहीं होता है। ये हमारा सही है स्पेलिंग, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, येस्ट, क्वाइट, क्वाइट, एसेसिबल। तो यहाँ पे एसेसिबल में डबल सी होता है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हमारा गलत है, क्योंकि एक ही सी है, तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि भाई हमारा डी जो है सही है। ओके, नेक्स्ट है स्टबलेट, सबटल, डिजर्ट, एजल, डिजर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि डिजर्ट जो है 2 बार है। ये तो भाई हमारा सही है, ये भी सही है, एक्चुअल मीनिंग इसका होता है। बट डिजर्ट यहाँ पे भी है, ये सही है, बट यहाँ पे डबल एस है, तो ये हमारा गलत है। ये क्या है? हमारा गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपको बताना है नोट साइनोनिम्स। नोट साइनोनिम्स मतलब साइनोनिम्स नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है अपोजिट वर्ड्स हो सकता है होमोफोन्स हो, बट साइनोनिम्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? साइनोनिम्स नहीं होना चाहिए। तो पहला एडवांटेज, मतलब कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, बेनिफिट्स और प्रॉफिट, ये तीनों जो है एक जैसा है, बट बोल्डनेस जो है अलग है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर में ओवरथ्रो, इग्नाइट, चार और फिर है बर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरथ्रो, ये हमारा सही हो जाएगा। जलना, ये भी मतलब आग से रिलेटेड है। ये भी हमारा भाई जब जलेगा तभी तो उसका राख बनेगा ना, तो ये तीनों हमारा एक जैसा है। बट ओवरथ्रो मतलब किसी चीज़ को फेंक दिए, है ना, घुमाकर, तो वो चीज़ हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर गेट, सिक्योर, गेन, अटेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सिक्योर मतलब आपको सिक्योरिटी मिल रहा है। गेट मतलब कुछ मिला, गेन माने भी कुछ मिला, और अटेन ऑब्वियसली किसी चीज़ को अटेंड करेंगे, है ना। हम लोग बोलते हैं कि सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, तो भाई जब सेमिनार तुम अटेंड करोगे, तो जब सेमिनार अटेंड करोगे तो ऑब्वियसली तुमको वहाँ से क्या मिलेगा? एक नॉलेज मिलेगा। तो अटेंशन में रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चंस,
ए है इंड्योरिंग, फ्रेगाइल, ब्रेकेबल, ब्रिटल। ब्रिटल ब्रेकेबल सेम है, ब्रिटल और ब्रेकेबल सेम है। उसके बाद आपका फ्रेगाइल, ये भी जो है टूटने से रिलेटेड ही है, तो इंड्यूरिंग जो है हमारा ऑप्शंस हो जाएगा, जो कि नोट साइनोनिम्स है, साइनोनिम्स हमारा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, टॉप मतलब ऊपर, लीप, ब्रीम और सेंटर। ठीक है, अब इसमें जो है आपको बताना है कि भाई कौन सा साइनोनिम्स नहीं है। तो सेंटर मतलब बीच में, लीफ, लीप अगर बात किया जाए तो लीप हमारा ओठ जो होता है ऊपर नीचे होता है, बीच में तो होता नहीं है। एक ओठ ऊपर है, एक ओठ नीचे है, बीच में भी हमारा ओठ है क्या? नहीं, बीच में हमारा ओठ नहीं है। तो टॉप हो गया। ब्रिम भी हमारा टॉप से रिलेटेड ही है, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? सेंटर। ठीक है, सेंटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। 11 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है सिमली से। किससे रिलेटेड है? सिमली से। भाई अब सिमली होता क्या है, सवाल आएगा। तो आपको मैंने ऐप पे ऑलरेडी बता दिया है ना। अगर आप ऐप में देख रहे हैं वीडियोस को, तो ऑब्वियसली मैंने आपको जो है लेक्चर्स दे दिया है कि सिमली क्या होता है, राइट। तो जब किसी दो का कंपैरिजन किया जाता है एज का प्रयोग करके, तो बोला जा रहा है, 4 ऑप्शन है, एज गुड एज पाउंड, एज गुड एज गोल्ड, एज गुड एज सिल्वर, एज गुड एज मनी। तो भाई बताओ कि कौन सा सही है। तो एज गुड एज क्या होता है? गोल्ड होता है। एज गुड एज क्या होता है? गोल्ड होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है बनाना है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चंस। एज स्वीट एज लव, जितना स्वीट लव है। एज स्वीट एज लेमनेड, एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज विक्ट्री। तो भाई यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि सिमली से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिमली से रिलेटेड है। तो भाई मीठा होना चाहिए, किसके जैसा? लव मीठा होता है क्या? प्यार मीठा होता है? नहीं, प्यार एक फीलिंग है, एक मैजिक है। ठीक है, तो मीठा कौन होता है? हनी होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एज स्वीट एज हनी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। एज स्टबर्न एज मल, एज स्टबर्न एज ए डॉग, एज स्टबर्न एज जज, एज स्टबर्न एज चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाई यहाँ पे स्टबर्न का मतलब क्या होता है? समझदार होता है। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? समझदार होता है। तो समझदार कैसा होना चाहिए? जज के जैसा। क्यों? क्योंकि जज जो है किसी भी चीज़ का फैसला सुनाता है, तो फैसला सुना रहा है तो भाई उसको समझदार होना चाहिए। अगर समझदार वो नहीं रहेगा जज, तो पता चलेगा कि जिसको फांसी चढ़ाना चाहिए था वो खुला साड़ के जैसा घूम रहा है, और जिसको खुला साड़ के जैसा घूमना चाहिए वो फांसी पे चढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। एज ब्लैक एज स्काई, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज हर्ट, एज ब्लैक एज नाइट। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो एज ब्लैक एज कोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एज ब्लैक एज कोल, कोयला के जैसा काला है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। एज ब्लाइंड एज विंडो, एज ब्लाइंड एज उल्लू, एज ब्लाइंड एज लीडर, एज ब्लाइंड एज बैट। तो बताइए कि किसके जैसा भाई ब्लाइंड होना चाहिए? ब्लाइंड मतलब अंधा, तो अंधा किसके जैसा होना चाहिए? तो भाई बैट के जैसा अंधा होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सिमली से रिलेटेड जो मैंने आपको लिस्ट दिया है ना, जो मैंने नोट्स में आपको लिस्ट दिया था सिमली का, उससे कितने क्वेश्चंस? 11 नंबर 1 स्वीट वाला, तो भाई चलो ये कि नया आ गया। स्टबर्न था, ब्लैक था और ब्लाइंड भी था। तो 5 में से 4 क्वेश्चन आ गया। तो 5 में से 4 क्वेश्चन आएगा तो चर्च को 16 नंबर। कितना आ गया? 16 नंबर आपका आ गया।
अब कितना नंबर हमें और चाहिए, तो हमें 20 नंबर और चाहिए। क्या चाहिए? 20 मार्क्स हमें और चाहिए। चलो इधर हमें नहीं आता है, भूल जाओ कि इधर हम पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े हैं, मानकर चलो कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, इधर कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हम अभी सिमली पढ़े हैं। सिमली में ही आपका 4 क्वेश्चन आ गया, यानी 16 नंबर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने कलेक्टिव नाउन का लिस्ट दिया था उसमें लगभग 200 प्लस लिस्ट में मैंने कलेक्टिव नाउन दिया है। तो उसमें अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 20 तक कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड क्वेश्चंस है? कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। यानी पक्षियों के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है, फ्लावर के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है, इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा 16 से। तो यहाँ पे है एगल्स। एगल्स, नंबर ऑफ एगल्स को क्या कहते हैं? कन्वोकेशन, पैक, मॉब, फ्लॉक क्या कहा जाता है, ये जो है आपको बताना है। तो एगल्स के कलेक्शंस को कन्वेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डोव्स। डोव्स के नंबर को क्या कहा जाता है? तो अस्वाम, एरे, डल या फ्लॉक क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपका जो है यहाँ पे दिया गया है, बताइए। तो डल कहा जाता है, डोव के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? डल कहा जाता है। नंबर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के नंबर्स को क्या, सॉरी फ्लैग, झंडा, नॉट फ्लावर, फ्लैग है, ऐसे फ्लावर को नोसरी कहा जाता है। ओके, फ्लैग के कलेक्शंस को क्लस्टर, बैक्वेट, स्टैक या बंटिंग। तो जो हमारा झंडा होता है, झंडे के कलेक्शंस को कहा जाता है बंटिंग। क्या कहा जाता है? बंटिंग। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डियर। नंबर ऑफ डियर को क्या कहा जाता है? ट्रूप, ब्रूड, बैंड या हर्ड क्या कहा जाता है, बताइए, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। डियर के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है, या नंबर ऑफ डियर्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के नंबर्स को क्या कहा जाता है, यानी मेढक के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? तो देखो, मेढक के ग्रुप्स को अगर बात किया जाए तो 4 ऑप्शंस है, मोव, आर्मी, फ्लॉक, हर्ड। तो इसको आर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। आर्मी चींटियों के ग्रुप्स को भी कहा जाता है, यानी आंट्स के ग्रुप्स को भी क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है ना। सोल्जर्स, जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते हैं, है ना, या ज़मीन पे लड़ने वाले जो सोल्जर्स होते हैं, उनको भी हम लोग आर्मी कहते हैं, है ना। जो हवाई जहाज़ से लड़ाई करते हैं उसको एयरफोर्स कहते हैं। जो जल में रहने वाला जो सैनिक होता है उसको नेवी फोर्स का, नेवी कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो है कैटेगराइज किया गया है। ओके, तो अगर हम बात किया जाए कलेक्टिव नाउन्स में, तो एक फ्रॉग वाला हमारा आ जाएगा, एक डियर वाला आ जाएगा, और एक हमारा एगल्स वाला आ जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यानी चरती आई 12 मार्क्स आ गया। कितना आ गया? 12 मार्क्स आपका आ गया। बस 2 टॉपिक पढ़े, 12 और 16, कितना हो गया? तो 28 मार्क्स। कितना हो गया? 28 मार्क्स। 28 मार्क्स हो गया। 28 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक को पढ़ने से आ गया। भाई इधर भूल जाओ कि हमने साइनोनिम्स पढ़ा, हमने स्पेलिंग एरर पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं जानते हैं क्या होता है, क्यों ज़रूरत है। भाई पढ़ो उस चीज़ को जिससे आपके मार्क्स हैं। हमें उस चीज़ को नहीं पढ़नी है जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। मैं आपको सब चीज़ पढ़ाऊँगा, बट आपको उसी पे फोकस करना है। बोला जाता है ना कि हम लोग जो है 20% लाने के लिए 80% स्टडी करते हैं, लेकिन 80% लाने के लिए 20% हम लोग स्टडी करना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख लो, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का हो, आरआरबी जेई का हो, बीपीएससी का हो, सीडीएस का हो, सीएचएसएल का हो, यूपीपीसीएल का हो, एवं
कोई भी एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स में 20% सिलेबस ही 80% स्कोर करता है हर एग्ज़ाम्स में। बट लोगों को ये नहीं पता होती है कि वो 20% सिलेबस है कौन सा, वो 20% सिलेबस है कौन सा कि मैं 80% स्कोर कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ें पता चल जाती है ना, तो वो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स को क्रैक करता है। यहाँ पे भी वही हाल है, BCCLE एग्ज़ाम्स में भी सेम टू सेम वही चीज़ है। आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंग्लिश में कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर इन सभी सिलेबस को आप 100% सिलेबस को कवर करने लगे तो कम से कम आपको सिलेबस कवर करने में 6 महीना से ऊपर लगेगा, और वो भी अगर कोई आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करता है तब। अगर आपको कोई गाइड नहीं करता है, खुद से पढ़ाई करते हो, पूरा सिलेबस कवर करते हो, तो हो सकता है कि 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाए। 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाए आपको पूरा सिलेबस कवर करने में, पूरा सिलेबस पढ़ने में। बट यहाँ पे अगर आप 20% सिलेबस कवर कर लेते हो तो आप 80% स्कोर कर सकते हो। कैसे? अब भाई इंग्लिश में हमें कितना चाहिए? मिनिमम चाहिए 35 नंबर पास होने के लिए। मैंने 2 टॉपिक ही बताया, और ये भी मात्र 2 टॉपिक नहीं है, ये 2 सब टॉपिक है मानकर चलो। आप जब सिलेबस उठाओगे तो सिलेबस के अंदर ये सब टॉपिक है, ठीक है, सब टॉपिक है। तो सब टॉपिक में एक सब टॉपिक सिमिली हो गया और एक हो गया कलेक्टिव नाउन। ये 2 से पढ़ें तो भाई 28 गो नंबर आ गया। अब 2-3 टॉपिक सब टॉपिक और पढ़ लेंगे तो भाई हमारा 28 नंबर और आ जाएगा ना। तो ज़्यादा क्यों पढ़े, ज़्यादा क्यों पढ़े? हमें भाई 20% अगर पढ़ रहे हैं, 80% हमारा स्कोर आ जाएगा, पास हो जाएंगे उसमें, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों से इंग्लिश ही नहीं निकलता है। मैं 2021 का ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस ईयर का ही कुछ लोग हैं, मेरे थ्रू जो पेड क्लासेस था उसमें लगभग अप्रॉक्स 70 स्टूडेंट थे पेड क्लासेस में, ठीक है। उसमें से 67 स्टूडेंट्स का इंग्लिश तो निकला, बट 3 स्टूडेंट्स का नहीं निकला। अब सोच लो कि वो 3 स्टूडेंट्स क्या किया होगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। या तो वो हर टॉपिक्स को पढ़ना चाहा होगा, या फिर हमारी बातों को वो नकार दिया होगा कि हट, इनके कहने से थोड़े ना 2 टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारा 28 नंबर आ जाएगा, मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। या फिर ये जो बता रहे हैं वो गलत है, और सब क्यों नहीं निकाल ले रहा है एग्ज़ाम? वो इसलिए कि उनको मैंने गाइड नहीं किया था। एक चीज़ मैं बताऊं, मैं मानता हूं कि अगर कोई टॉपर आपको गाइड कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताएगा कि कैसे टॉप करना है। अगर आपको टॉपर गाइड कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताएगा कि टॉप कैसे करना है। वो ये कभी नहीं बताएगा कि अगर तुम टॉप करने के दौरान फेल होते हो तो फेलुअर चीज़ को कैसे जी सकते हैं, वो कभी नहीं आपको बताएगा। या वो कभी नहीं बताएगा कि भाई इस सब्जेक्ट मेरा वीक था, इस सब्जेक्ट को मत पढ़ो, या इस सब्जेक्ट्स को पढ़ो, ये तुम्हारा ज़्यादा स्कोर करेगा, कभी नहीं बताएगा। वो सिर्फ बताएगा टॉप होने का आइडिया, टॉप होने का वजह, टॉप कैसे होंगे, सिर्फ वो बताएगा। बट जो फेलुअर होगा ना, वो आपको बताएगा कि किस पॉइंट पे लोग फेल होते हैं और
उसी फेलुअर के लिस्ट में एक मैं भी हूँ। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने लैटरल एंट्री निकाला था, अच्छा रैंक था, बट फिर भी मैं टॉपर नहीं था। मैं टॉपर नहीं था और ना अभी मैं टॉपर हूँ। मुझे टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ अगर जीनी है ना तो टॉप पर बनकर लाइफ नहीं जी सकते हो। टॉपर होगे एक सुकून मिलेगा, बट जो असली लाइफ का मज़ा है ना वो नहीं जी पाओगे। खैर, ये तो थोड़ी बहुत डिमोटिवेटिव वाला बात कर दी, बट फिर भी जिनको टॉप होना है वो तो होकर ही रहेंगे ना। 2021 में हमारे थ्रू जो पेड क्लासेस में पढ़े थे उसमें 22 हाईएस्ट रैंक आया है, 22, ठीक है, और मैक्सिमम आया है शायद 3000 के आसपास आया। सभी को कॉलेज मिल गया, सभी लोग एडमिशन भी करवा लिया। बट मैं फ्री में 2020 में पढ़ाया था, उसमें कोई ऐप नहीं था, सिर्फ मैं नोट्स को सेल करता था। उस दौरान टॉप 4th स्टूडेंट थे, टॉप 4 रैंक, और वो अभी गया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं 2020 सेशंस में। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप पढ़ा रहे हो तो कौन टॉप करेगा, कितना किसका रैंक आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता हूं डियर आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूं, पर उस रास्ते पे चलना आपका अधिकार है। वो आपको सोचना है कि उस रास्ते पे कितना दूर तक हमें जाना है और कितने समय तक हमें जाना है। ओके, कई सारे लोग जो क्लासेस में जुड़े हैं उन लोगों का हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम्स भी हो, तो टेंशन नहीं लेना है ना। आपको सेमेस्टर भी पढ़ने हैं प्लस ये भी पढ़ना है। टाइम आप बांधिए, आपको टाइम एक लिमिट करना होगा कि मुझे इतना देर लैटरल एंट्री के प्रिपरेशन को देना है, क्योंकि मुझे लैटरल एंट्री निकालना है। और ये सपना भूल जाओ कि निकालना है। निकालने के लिए तो मैंने बता दिया कि 20% सिलेबस ही काफ़ी है, बट बेहतर रैंक लाने के लिए आपको 40% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कितना? 40% सिलेबस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक बेस्ट रैंक ला सकते हो, अंडर 100 रैंक ला सकते हो। ये मेरा खुद का दावा है, क्योंकि डियर जब मैं सेल्फ स्टडी करके अंडर 300 रैंक ला सकता हूं, तो आप फिर गाइडेड किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, तो आप फिर एक अच्छा रैंक क्यों नहीं ला सकते, अंडर 100 क्यों नहीं ला सकते? आपको राह बताने वाला तो मैं हूं ना। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि है ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो टर्म देखे होंगे उससे रिलेटेड है। तो 21 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, रिसोर्ट, डेन, केनल, स्टाई, क्या कहा जाता है? तो उसको स्टाई कहा जाता है। जहाँ पे सुअर को रखा जाता है उसको स्टाई कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इन क्वेश्चंस को आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी मैंने लगभग 300 के आसपास जो है दिया है, जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ओके, उसमें तो आप उसे चेक कर लीजिएगा एक बार और उसके गो थ्रू चल जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं। मैक्सिमम जो है आपको उसमें मिल ही जाएगा,
जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं लगभग आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी रहेंगे। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है, हर साल तो चेंज होते रहता है, बट एक मॉडरेट जो वर्ड्स हैं जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको दे दिया है। ओके, तो क्वेश्चंस है द होम ऑफ अ स्क्वायरल। स्क्वायरल के होम को यानी घर को क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, स्क्वायरल के घर को ड्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रे कहा जाता है। अ प्लेस वेयर रिफ्यूज इज बर्न्ड टू एसेज, है ना, एक वैसा जगह जहाँ पे जो राख वगैरह होता है उसको हम लोग रखते हैं, तो वैसे प्लेस को क्या कहा जाता है? तो वैसे प्लेस को इंसिनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिनरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, यानी एक वैसा आदमी है जो अपने घर को क्या करता है? छोड़ देता है। अपने घर को क्या करता है? छोड़ देता है और वो दूसरे देश में जाके सेटल हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमिग्रेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर, अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, यानी जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है ना, वीज को रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एपियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपियरी कहा जाता है। नेक्स्ट है 26 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस हैं, है ना, 30 तक जो क्वेश्चंस है ये आपका रिलेटेड है फिल इन द ब्लैंक्स से। किससे रिलेटेड है? फिल इन द ब्लैंक्स, मेनली प्रीपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स तो है बट ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो प्रीपोजिशंस का भी मैंने एक से 1.5 घंटे का लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो सफिशिएंट है। उसमें सारे प्रीपोजिशंस मैंने बताए हैं। अगर उसे आप बारीकियों से देख लिए और उसे आप नोट डाउन अपने कॉपी में कर लिए तो उससे 5 क्वेश्चंस फिक्स है, आना ही आना है। जैसा कि यहाँ पे है, मिनिमम 3 क्वेश्चंस हर साल पूछा है। मिनिमम 3 क्वेश्चंस हर साल आपके पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस है यहाँ पे, वेयर डू यू कम फ्रॉम, यानी तुम कहाँ से आए हो? तो कम फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द पार्टी इज फिल इन द ब्लैंक्स मंडे, मैंने मंडे को तो पार्टी है भाई, तो कौन सा? बाई होगा, एट होगा, ऑन होगा, इन होगा, क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे 27 में आपका हो जाएगा ऑन मंडे। क्या हो जाएगा? द पार्टी इज ऑन मंडे, मंडे को पार्टी है। शो मी, यानी मुझे दिखाओ, फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव गॉट इट, मैंने तुमने क्या पाया है उसे मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा विच, व्हाट, वाई एंड डैट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शो मी विच यू गॉट देयर, यानी तुम बताओ, दिखाओ कि वहाँ पे तुमने क्या पाया है। नेक्स्ट है आई बाउट अ कार, आई बाउट अ कार, फिल इन द ब्लैंक्स, बाई, फॉर, आफ्टर और टू। तो 4, आई बाउट अ कार फॉर टॉम, यानी टॉम के लिए मैंने क्या किया? गाड़ी को खरीदा, यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स द समर ऑफ 1950 डैट ही डाइड, यानी वो गर्मी का दिन था, यानी इट वाज ड्यूरिंग द समर ऑफ 1950 डैट ही डाइड, यानी गर्मी का दिन था जब वो गुजर गए, है ना, जब वो डाइड कर गए। ओके, नेक्स्ट है अब एब्रीविएटेड फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म बताना है। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आपको मिल जाए, बट यहाँ पे जो है नॉर्मली 30 से लेकर 35 तक वर्ड्स ही दिए गए हैं, बट लिखा गया था आपका इंस्ट्रक्शंस में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो उसके शॉर्ट्स में क्या कहा जाता है वो बताना है। तो प्रोफेसर, प्रोफेसर को PROF डॉट लिखा जाता है, तो ये सही है। पेजेज, पेज को PG लिखा जाता है, पेज को PG लिखा जाता है, बट पेजेज हैं तो S लगा देंगे, तो पेजेज ऑप्शन नंबर ए। सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट का जो है SUPT जो है हमारा होता है। सुप्रिटेंडेंट का क्या होता है? SUPT होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे का
THU होता है, सितंबर का ACPT होता है। अब कई सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन्स था कि सर ACPT भी तो हमारा होता है और ACP भी होता है। हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें ये मिला, तो ऑब्वियसली आपका ACP भी होगा। बट कई बार क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम्स में उलझाने के लिए दे दिया जाता है। तो हम लोग का सिंपल फंडा होना चाहिए, अगर आपको लगे कि दोनों आंसर सही है और 100% आप कंफर्म है, उस कंडीशंस में आप प्रायोरिटी दीजिएगा जो पहले आएगा उसको। आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो पहले आता है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है एज़ कंपेयर टू जो लेट आता है उसको, है ना। जो लेट आता है उसको कम प्रायोरिटी रहता है और जो पहले आता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। ओके, नेक्स्ट है 36 से लेकर 40 तक, ये आपका फोनेटिक्स पार्ट का सी लेवल जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। सी लेवल स्ट्रेस या सी लेवल से कह सकते हो, है ना। तो फोनेटिक्स का ही पार्ट है, बट ये अलग मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया है। जो सी लेवल टॉपिक है ये आई होप यूनिट नंबर 3 में शायद मैंने बताया है, सी लेवल एंड सी लेवल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। जो तीसरा लेक्चर्स होगा अपना इंग्लिश का उसमें। तो बताना है कि फर्स्ट सी लेवल स्ट्रेस किस में आएगा, पैटर्न, एक्सप्रेस, मिस्टेक, एक्सप्लोर, है ना। पैटर्न, एक्सप्रेस, पैटर्न, पैटर्न, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, मिस्टेक, मिस्टेक। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। तो यहाँ पे आ जाएगा पैटर्न में फर्स्ट सी लेवल पे स्ट्रेस आपका आएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर भी बोल रहा है फर्स्ट सी लेवल पे स्ट्रेस आना चाहिए, पोलाइट, ऑब्लिक, पैसिफिक, कैल्शियम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट सी लेवल पे स्ट्रेस आना चाहिए, तो कैल्शियम, कैल्शियम आ जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, थर्ड सी लेवल स्ट्रेस बताना है, क्वालिफिकेशन, प्रोपोज, एफिडेविट, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन। तो यहाँ पे 38 में आपका हो जाएगा एफिडेविट, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड सी लेवल स्ट्रेस बताना है, नेचुरल, वल्गर, व्हीकल, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे सेकेंड सी लेवल वाला आना चाहिए, तो सेकेंड सी लेवल वाला स्ट्रेस आ जाएगा आपका एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, क्योंकि यहाँ पे एब और ये जॉर्ब दो, तो सेकेंड सी लेवल जॉर्ब पे हमारा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चंस, इसमें भी आपको सेकेंड सी लेवल वाला बताना है, तो लग्जरी, डिज़ाइन, पार्डन, रिवर्स, 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 रिवर्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 नंबर का आपका रिवर्स, सेकेंड सी लेवल पे आएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर से लेकर आपका मान कर चलो 50 तक, 41 से लेकर 50 तक, हाँ 41 से 50 तक आप जो है ये फोनेटिक्स का प्योरली टॉपिक्स है, प्योरली टॉपिक्स है फोनेटिक्स में। तो फोनेटिक्स में दो पार्ट आता है, एक वॉवेल साउंड्स आते हैं, ठीक है, और एक आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आपका 50 तक जो दिया गया है ये कॉन्सोनेंट साउंड से रिलेटेड है। कॉन्सोनेंट साउंड्स में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस हमने आपको बताया, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस बताया, है ना। आपको बताया कि बिलीवियल में कितने वोवेल साउंड्स आते हैं, कौन कौन से लेटर्स उसमें आते हैं। फिर एल्वियोलर बताया, रेट्रोफ्लैक्स बताया, है ना।
और पोस्ट एल्वियोलर बताया। इस तरीके से मैंने लगभग 9 से 10 प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस आपको बताएं, सभी में कौन कौन से वो लेटर्स आते हैं, कौन से साउंड्स क्रिएट्स होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखे हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और जो लोग इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं उन लोगों को भाई सर्च करो और चेक करो कि प्रीवियस ईयर में मैंने या पहले जो वीडियोस बनाई है उसमें फोनेटिक्स का लेक्चर्स कहाँ पे है। हो सकता है कि YouTube पे आपको 3 से 4 पार्ट में आपको फोनेटिक्स का लेक्चर्स देखने को मिले, तो आपको सभी लेक्चर्स को कम्प्लीटली देखना होगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अगर YouTube पे आपको फोनेटिक्स का टॉपिक्स डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो द इंग्लिश कॉन्सोनेंट, द इंग्लिश कॉन्सोनेंट के नाम से भी सर्च कर सकते हो सकता है कि उस नाम से भी मैंने बनाया हो, तो डिपेंड करता है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने लगभग 2020-21 में ही बनाया था वीडियोस, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, क्या नाम से है जो लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे। बाकी जो ऐप पे हैं उन लोगों को तो एक सीक्वेंस में मैंने दे ही दिया है, उन लोगों को टेंशन ही नहीं है सर्च करने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सीक्वेंस ही बना कर दे दिया कि भाई पहले आप जो है थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओ। ओके, देन नाउ 41 हम लोग देखते हैं। CH जो है ज का साउंड देना चाहिए, है ना, CH जो है ज का साउंड आना चाहिए, CH जो है ज मतलब इस तरीके का साउंड्स आना चाहिए। तो उस कंडीशंस में विंच, सिफोन, क्रोम, सिम, तो इसका हो जाएगा सिम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए जो है प्रोनाउंस किया जाना चाहिए स के जैसा, क्योंकि यहाँ पे अराइज ज है, बी जी ज है, काउज ज है, तो श्योर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 में श्योर। नेक्स्ट है टी जो है प्रोनाउंस्ड होना चाहिए स ज के जैसा, है ना, तो पिक्चर, एडिशन, रिलेशन, मेंशन, तो यहाँ पे 43 में आपका हो जाएगा पिक्चर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो सिंबल से एक हमें मतलब समझ में आ रहा है कि एक अलग प्रोनाउंसिएशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे स है तो स का साउंड ही आना चाहिए, क्योंकि ज तो तीनों है तो एक डिफरेंट तो हमारा वही आ रहा है ना। यहाँ पे ज जो है यहाँ पे जेड का आता है ना, ऐसे लिखा जाता है इसको। अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो तो बी जी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बी जी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है जेड को ज पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डबल एस प्रोनाउंस्ड एज स, ठीक है, एक सिंगल स होना चाहिए। तो एज्योर, सेशन, एजेज एंड डिजॉल्व, तो यहाँ पे 44 में आपका हो जाएगा सेशन, है ना, सेशंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल जी जो है प्रोनाउंस्ड होना चाहिए 3 के जैसा, यानी ग के जैसा आना चाहिए। चेंज, केज, ग्राफिक, वेज, तो यहाँ पे 45 में आपका हो जाएगा चेंज, है ना, चेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइस्ड वेलर नेजल, वॉइस्ड होना चाहिए, नेजल भी होना चाहिए और वेलर में आना चाहिए। फिंगर है, नियर है, मैन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 46 में तो फिंगर होगा। यहाँ पे आप इन लिख लो। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइस्ड वेलर प्लोसिव, वॉइस्ड भी होना चाहिए, वेलर भी होना चाहिए और प्लोसिव भी होना चाहिए। तो कीन, बी, गन और डे, तो इन 4 में से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गन, क्या हो जाएगा गन हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो सिम्बॉल्स है आई और डबल डॉट ऐसे है, तो इसका जो है प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। बैड में है, बीड में है, बेड में है, बेड में है, तो किस में है, तो आपका जो है 47 तो हो गया। 48 में हमारा बेड, बीड, बेड,
बेड, तो ये हमारा हो जाएगा बेड, ये हो जाएगा। आई का आना चाहिए, तो आई आना चाहिए, वो हो जाएगा बेड, बीड, बेड, बीएड। तो बीएड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बेड में आएगा आई का सिम है ना, बेड ई आ रहा है। और नेक्स्ट है ई आई का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, नाउ, प्ले, प्लाई, बॉय, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉय। ठीक है, तो ये टोटल मैंने जो है क्वेश्चंस करवा दिए इंग्लिश का। ये आपका पार्ट 2 था। ठीक है, लैटरल एंट्री 2021 का पेपर का सॉल्यूशंस मैंने आपको करवा दिया। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मतलब लोगों को बताएं कि अपनी ऐप पे भी क्लासेस चल रही है। जो लोग पेड क्लासेस करना चाहते हैं, जो लोग फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, उन लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा। तो यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही मिलेगा, कोई नोट्स नहीं, कोई कंटेंट नहीं, ओनली और ओनली वीडियो कंटेंट। अगर आप कैपेबल हैं कि वीडियो की मदद से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, देन वेरी फाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी बहुत नोट्स भी चाहिए ताकि एक अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में बिना एड्स का मैं वीडियो देख पाऊँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई और डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हो हमें। थैंक यू।